ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सभी साईं भक्तों के लिए बाबा के श्री साईं सच्चिद ग्रंथ से एक बहुत खूबसूरत अध्याय लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस अध्याय को सुनकर बहुत आनंद का अनुभव होगा और आपको ज़रूर अपने जीवन में कुछ प्रेरणा मिलेगी और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त आप सभी साईं भक्तों को होगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस लीला को सुनिए, बाबा की अध्याय 48 को सुनिए और अपने जीवन में से उतारने की कोशिश कीजिए। और यदि आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं तो आपको अवश्य इस अध्याय के माध्यम से मिल जाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। अध्याय 48 का जो है ये अध्याय का जो चैप्टर का जो नाम है वो है सद्गुरु के लक्षण। इसमें 3 कथाएं हैं। एक तो श्री शेवड़े, दूसरी श्री सपटणेकर की और श्री सपटणेकर और उनकी पत्नी श्रीमती सपटणेकर की, और नंबर 3 है संतति दान। अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व किसी ने हेमांत पंत से प्रश्न किया कि साईं बाबा गुरु थे या सद्गुरु। उसके उत्तर में हेमांत पंत सद्गुरु के लक्षणों का निम्न प्रकार वर्णन करते हैं। सद्गुरु के लक्षण: जो वेद और वेदांत तथा 6 शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके बाह्य विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो तथा जो अपने श्वास क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज मुद्राएं लगाकर अपने शिष्यों को मंत्रोपदेश दे, निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जाप करने का आदेश दे और केवल अपने वाक चातुर्य से ही अब उन्हें जीवन के अंतिम ध्येय तक दर्शन कराता हो और जिसे स्वयं साक्षात्कार न हुआ हो, वह सद्गुरु नहीं है। वरन जो अपने आचरण से लौकिक और पारलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण कर हमें आत्मानुभूति का रसास्वादन करा दे तथा जो अपने शिष्यों को क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मानुभूति करा दे, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार से वंचित है, वे भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं। सद्गुरु स्वप्न में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या सेवा शुश्रूषा की लालसा नहीं रखते, वरन स्वयं उनकी सेवा करने को उद्यत रहते हैं। उन्हें यह कभी भी भान नहीं होता कि मैं महान हूँ और मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु उसे अपने ही सदृश या ब्रह्म स्वरूप समझता है। सद्गुरु की मुख्य विशेषता यही है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। वे कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते, न उन्हें अपने ज्ञान का लेश मात्र गर्व होता है। उनके लिए राजा, रंक, स्वर्ग, अपवर्ग सब एक ही समान है। हेमांत पंत कहते हैं कि मुझे गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप ही साईं बाबा सदर्श सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति तथा उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपनी युवावस्था में चिलम के अतिरिक्त उच्च संग्रह नहीं किया करते थे। न उनके बाल बच्चे थे, न मित्र थे, न घर बार था, न उन्हें किसी प्रकार का कोई आश्रय था। 18 वर्ष की अवस्था में ही उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था। वे निर्भय होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते और सदा आत्मलीन रहते थे। उनका कथन था कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूँ। जब वे शरीर में थे उस समय भक्तों ने जो अनुभव किए, उनके समाधिष्ट होने के पश्चात आज भी जो उनके शरणागत हो चुके हैं, उन्हें उसी प्रकार के अनुभव होते हैं। भक्तों को तो केवल इतना ही यथेष्ट है कि यदि वे अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करें तो ज्ञान ज्योति आत्म साक्षात्कार स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम के अभाव में संतोष नहीं होता। इसीलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती हैं। प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल है। प्रेमांकुर के उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति और कल्याण रूपी संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना भी उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए जहाँ व्याकुलता और प्रेम है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है
और वही मोक्ष का कारणीभूत है। यदि कोई व्यक्ति कलुषित भाव से भी किसी सच्चे संत के चरण पकड़ ले तो यह निश्चित है कि वह अवश्य ही तर जाएगा। ऐसी ही कथा नीचे दर्शाई गई है। श्री शेवड़े की कथा है ये। अक्कलकोट सोलापुर जिले में जो आता है। श्री सपटनेकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनकी अपने सहपाठी श्री शेवड़े से भेंट हुई और अन्य और भी विद्यार्थी वहाँ एकत्रित हुए और सब ने अपने अपने अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तरों से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री शेवड़े का है और वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य हैं। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया तब शेवड़े ने कहा, यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री सपटनेकर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री शेवड़े से पूछा कि साईं बाबा कौन हैं जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक फ़कीर हैं जो शिरडी अहमदनगर के एक मस्जिद में निवास करते हैं। वे महान सत्पुरुष हैं। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं परंतु वे उनसे अद्वितीय हैं। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित ना हो तब तक उनसे भेंट करना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर संपूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि अगले वर्ष परीक्षा में मैं अवश्य ही सफलता पाऊंगा। श्री सपटनेकर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही साथ साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में शेवड़े परीक्षाओं में दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए। तब सपटनेकर को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरी कथा है श्री सपटनेकर। पहली वाली थी श्री शेवड़े की, दूसरी है श्री सपटनेकर की। श्री सपटनेकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और उन्होंने वहीं अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के पश्चात सन 1913 में उनके इकलौते पुत्र की गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर, गाणगापुर, अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उनकी अशांति पूर्ववत ही बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया परंतु वह भी व्यर्थ हुआ। अचानक उन्हें श्री शेवड़े के वचनों और श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई। उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन का लाभ उठाना चाहिए और वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब वे समीप पहुँचे जब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तो बाबा तुरंत क्रोधित उठे और बोले, यहाँ से निकल जाओ। सपटनेकर का सिर झुक गया और वे कुछ हट कर पीछे बैठ गए। वे जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बाला शिंपी का नाम सुझा दिया। सपटनेकर उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। जब वे दोनों बाबा का एक चित्र मोल लेकर मस्जिद को आए, बाला शिंपी ने अपने हाथ से चित्र लेकर बाबा के हाथ में दिया और पूछा कि यह किसका चित्र है। बाबा ने सपटनेकर की ओर संकेत करके कहा, यह तो मेरे यार का है। यह कहकर वह हंसने लगे और साथ ही सब भक्त मंडली भी हंसने लगी। बाला शिंपी के संकेत पर जब सपटनेकर उन्हें प्रणाम करने लगे तो वह पुनः चिल्ला उठे कि बाहर निकलो। सपटनेकर की समझ में नहीं आता था कि वे क्या करें। तब वे दोनों हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया और उन्हें आज्ञा दी बाहर निकलने की आज्ञा दी। वे दोनों बहुत निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता था। आखिर सपटनेकर खिन्न हृदय से शिरडी में वापस चले आए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे साईं, मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूँ। कम से कम इतना तो आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी न कभी आपके श्री दर्शनों की अनुमति मिलेगी। अब है श्रीमती सपटनेकर की कथा। 1 वर्ष बीत गया, तब फिर भी उनके मन में शांति न आई। वे गाणगापुर गए, जहाँ उनके मन में अशांति और अधिक बढ़ गई। अतः वे माणेगांव विश्राम के लिए पहुँचे और वहाँ से काशी जाने का निश्चय किया।
प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व ही पत्नी को स्वप्न हुआ कि वह स्वप्न में गागर लेकर लक्कड़ शाह के कुएं पर जल भरने जा रही है। वहाँ नीम के नीचे एक फकीर बैठा हुआ है, सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। फकीर उनके पास आकर कहने लगे कि हे मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ ही कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फकीर के भय से वह खाली गागर लेकर लौट आई। फकीर भी उनके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट में उनकी निद्रा भंग हो गई और उन्होंने आंखें खोल दी। यह स्वप्न उसने अपने पति को सुनाया। उन्होंने इसे एक शुभ शकुन माना और वे दोनों शिरडी को रवाना हो गए। जब वे मस्जिद पहुंचे तो बाबा वहां उपस्थित न थे। वे लैंडी भाग गए। उनके लौटने की प्रतीक्षा में वहीं बैठे रहे। जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फकीर के उन्होंने दर्शन किए थे उनकी आकृति बाबा से मिलती जुलती थी। उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे निहारने लगी। उसका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी पद्धति के अनुसार वे उसके तीसरे व्यक्ति को अनोखे ढंग से कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उदर, शरीर तथा कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए, परंतु मुझे कोई लाभ न पहुंचा। मैं औषधियों से ऊब उठा, क्योंकि मुझे उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था। परंतु अब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती रही। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया, परंतु चर्चा स्वयं श्रीमती सपटनेकर की थी। उनकी पीड़ा, जैसा बाबा ने कहा था, सर्वथा मिट गई और वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। इस अध्याय की अंतिम कथा है संतति दान के संबंध में। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संतति दान। तब श्री सपटेड़ेकर दर्शन के लिए आगे बढ़े। उन्हें पूर्वोक्त वचनों से ही स्वागत हुआ, बाहर निकल जाओ। इस बार वे बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा ने मुझसे अप्रसन्न हैं और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का और बाबा से एकांत में भेंट करने का पिछले कर्मों के लिए क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया और अब जब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। और अब श्रीमती सपटेड़कर उनके चरण दबाने बैठे हुए थे कि इतने में उनकी एक गडेरी नाई बाबा की कमर दबाने लगी। तब वे सदैव की भांति एक बन्नी की कहानी सुनाने लगे। जब उन्होंने अपने जीवन में अनेकों परिवर्तन तथा उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सपटेड़कर को अत्यंत आश्चर्य हुआ। जो कथा वे सुना रहे थे वो तो मेरी ही है। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि उनको मेरे जीवन की प्रत्येक बात का कैसे पता चल गया। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी हैं और सबके हृदय का पूरा रहस्य जानते हैं। यह विचार उनके मन में आया ही था कि गडेरी से वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा सपटेड़कर की ओर संकेत करके कहने लगे, यह भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने इसके पुत्र को मार डाला। क्या मैं लोगों के बच्चों के प्राण हरण करता हूँ? फिर ये महाशय मस्जिद में आकर क्यों चीख पुकार मचाते हैं? अब मैं एक काम करूँगा, अब मैं उसी बालक को इनकी पत्नी के गर्भ में ला दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना वरद हस्त सपटेड़कर के सिर पर रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, ये चरण अधिक पुरातन और पवित्र हैं। जब तुम चिंता मुक्त होकर मुझ पर विश्वास रखोगे तभी तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सपटेड़कर का हृदय गदगद हो उठा। तब अश्रुधारा से उनके चरण धोकर वे अपने निवास स्थान को लौट आए और फिर पूजन की तैयारी कर नैवेद्य आदि लेकर सपत्नीक मस्जिद में आए। वे इसी प्रकार नित्य नैवेद्य चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते रहे। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वहाँ जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे से सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया गया एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी का उत्सव देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें बाबा के पांडुरंग रूप में दर्शन दिए। जब वे
दूसरे दिन वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो विचार किया कि पहले दक्षिणा में बाबा को 1 रुपया दूंगा, फिर उन्होंने मांगे तो अस्वीकार करने के बजाय 1 और रुपया भेंट चढ़ा दूंगा। फिर बाबा फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्य राशि पर्याप्त होगी। तब उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने भी उनकी इच्छा जानकर 1 रुपया उनसे और मांगा। तब सपटनेकर ने उन्हें सहर्ष दे दिया तो बाबा ने भी आशीर्वाद देकर कहा कि यह श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चिंत होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष के पश्चात ही उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु लेकर वह दंपति फिर शिरडी को आए। बाबा के चरणों को पर बालक को रखकर फिर इस प्रकार प्रार्थना करने के लगे, हे साईनाथ, आपके ऋण हम किस प्रकार चुका सकेंगे। आपके श्री चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। हम दीनों पर आप हमेशा कृपा करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मन में सोते जागते हर समय न जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन लीन हो जाए, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। बाद में उनके 2 पुत्र और हुए, जिनका नाम भास्कर और दिनकर था। इस प्रकार सपटनेकर दंपति को अनुभव हो गया कि बाबा के वचन कभी असत्य और अपूर्ण नहीं होते। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। कितनी सुंदर और अद्भुत बाबा की लीलाएं हैं ना। आप सब लोगों को ये बाबा की लीलाएं कैसी लगी, और हो सकता है कि कई साईं भक्तों के आज के जो इस अध्याय में कई प्रश्नों के उत्तर हों, और आप भी निश्चिंत हो जाइए, बाबा पर विश्वास कीजिए। और आज मैंने इस अध्याय के साथ साथ आप सबको शिरडी के दर्शन कराए हैं, चावड़ी के दर्शन कराए हैं, द्वारिका माई के दर्शन कराए हैं कि जब वहाँ पे उत्सव हो रहा था, विजयादशमी का जो दशहरे का जो उत्सव था, तो उसकी तैयारियां चल रही थी। तो वो दर्शन मैंने आप सबको किया है, मुझे किए करवाए हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे लगे होंगे और बाबा का साक्षात दर्शन आपको अवश्य मिला होगा। इसके साथ ही आज का ये अध्याय समाप्त करने के साथ साथ आप सबसे मैं विदा लेती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री साईं बाबा का नाम जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें और ईश्वर का नाम स्मरण करते रहें, बाबा को याद करते रहें, बाबा को अपने हृदय में रखें और जीव जंतुओं गरीबों की मदद कीजिए और असहायों की सहायता कीजिए। अपने द्वारा जो भी आपसे जो भी कर्म आप कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार वो सेवा आप दीजिए। ईश्वर हमेशा आपका साथ देंगे, आपकी हर परेशानियों को बाबा हर लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।